गुल्ली बुल्ली और शॉन की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड मूवी देखने जा रहे थे। गुल्ली ने कहा, आज तो नई मूवी लगी है, देखने में मजा आ जाएगा। गुल्ली ने कहा, हाँ बुल्ली, मेरी तो ये मूवी देखने की कितने दिनों से तमन्ना थी, वो आज पूरी हो जाएगी। तभी रॉड कहता है, इस रास्ते पे आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने सुना है रात को इस रास्ते से जाने वाले कई लोग गायब हो गए हैं। शॉन ने कहा, रॉड तुम रहने दो, तुम बहुत ही डरपोक हो। तभी अचानक गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। शॉन ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुमने गाड़ी रास्ते में क्यों रोक दी? गुल्ली ने कहा, मैंने गाड़ी नहीं रोकी है, गाड़ी अपने आप बंद हो गई है, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। रॉड ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, इस जंगल में कुछ ना कुछ तो है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? गुल्ली ने कहा, रॉड तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी चिंकू गैरेज वाले को कॉल लगाता हूँ, वो अभी आकर गाड़ी ठीक कर देगा। इतना कहते ही बुल्ली गैरेज वाले को कॉल लगाता है, पर बुल्ली का कॉल गैरेज वाला नहीं उठाता है। बुल्ली ने कहा, ये तो कॉल नहीं उठा रहा है, लगता है आज रात को हमें इसी कार में सो जाना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गुल्ली ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, आज रात को हमें इधर ही रुकना पड़ेगा। सभी लोग बुल्ली की बात मान लेते हैं और सभी लोग कार में सो जाते हैं। सभी लोग बहुत ही गहरी नींद में थे। तभी शॉन को किसी के रोने की आवाज़ आती है। रोने की आवाज़ आने से शॉन की नींद खुल जाती है। शॉन सोचता है, इतनी रात को जंगल में कौन रो रहा होगा, लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचते ही शॉन उस आवाज़ का पीछा करने निकल जाता है। शॉन उस आवाज का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर आ चुका था। तभी शॉन को वहां पर एक गुफा दिखती है। शॉन ने देखा कि रोने की आवाज उस गुफा में से ही आ रही थी। गुफा दिखने में काफी खतरनाक और पुरानी लग रही थी। शॉन गुफा के अंदर जाने लगता है। शॉन ने देखा वहां पर बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। शॉन लगातार उस गुफा में रोने की आवाज का पीछा करते हुए जा रहा था। शॉन ने देखा वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था और रो रहा था। शॉन उस आदमी के पास जाता है और आदमी से कहता है, क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हो? अगर आप कोई मुसीबत में है तो मुझे बताओ, मैं आपकी शायद मदद कर सकूं। वो आदमी कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। शॉन ने कहा, यहाँ बाहर मेरी गाड़ी है, वहाँ पर चलो, तुम्हें खाना मिल जाएगा। तभी वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उस आदमी को देखकर शॉन के भी होश उड़ जाते हैं। शॉन ने देखा वो और कोई नहीं बल्कि खूनी जैसन था। जैसन कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है शॉन, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसन की ये बात सुनकर शॉन बहुत ही डर जाता है। गुल्ली बुल्ली और रॉड आराम से गाड़ी में सो रहे थे। तभी अचानक रॉड को शॉन की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉड चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से खड़ा हो जाता है। रॉड ने अपने आसपास देखा, सभी लोग सो रहे थे, पर शॉन अपनी जगह पर से गायब था। शॉन को अपनी जगह पर ना देखकर रॉड बहुत ही डर जाता है। रॉड जल्दी से गुल्ली और बुल्ली को उठाता है। गुल्ली बुल्ली जल्दी से उठो, शॉन अपनी जगह पर नहीं है। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ रॉड, इतनी रात को तुम्हें क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? रॉड ने कहा, नहीं गुल्ली, मैंने बुरा सपना नहीं देखा, शॉन सच में अपनी जगह पर नहीं है और मैंने शॉन की चिल्लाने की आवाज भी सुनी। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहे हो रॉड? तभी वापस शॉन के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉड के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, ये आवाज तो जंगल में उस तरफ से आ रही है, लगता है शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। रॉड कहता है, हाँ गुल्ली, हमें जल्दी से वहां पर जाना चाहिए, नहीं तो शॉन के साथ कुछ भी हो सकता है। गुल्ली ने कहा, चलो जल्दी से जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड चलते चलते गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। गुल्ली ने सभी लोगों से कहा, जल्दी से सभी लोग छुप जाओ, इस गुफा में से कोई बाहर आ रहा है। गुल्ली बुल्ली और रॉड जल्दी से छुप जाते हैं और गुफा की तरफ देखने लगते हैं। उन लोगों ने देखा जैसन शॉन को अपने हाथ में उठाकर बाहर आ रहा था और शॉन बेहोश हो गया था। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत डर जाते हैं।
जेसन बाहर आकर आसपास देखता है और वापस शॉन को लेकर अंदर चला जाता है। गुल्ली ने कहा, अरे बाप रे, ये तो जेसन है। ये इंसानों का शिकार करता है और उसे खा जाता है। बुल्ली कहता है, मैंने तो सिर्फ जेसन की कहानियां सुनी थी, पर ये तो सच में बहुत ही खतरनाक है। रॉड ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर अब हम लोग शॉन को कैसे बचाएंगे? गुल्ली कहता है, अब तो सिर्फ बाबा ही जेसन को हरा के शॉन को बचा सकते हैं। रुको, मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ। गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है। बाबा यहाँ पर रात के 2 बजे डांस कर रहे थे। बाबा की सेहत का यही तो एक राज है। बाबा ने देखा कि गुल्ली का कॉल आ रहा है। बाबा ने कॉल उठाया और कहा, बोलो गुल्ली, इतनी रात को कैसे याद किया? गुल्ली बाबा को पूरी स्टोरी सुनाता है। बाबा गुल्ली की बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो गुल्ली, मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंचता हूं। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, आप जल्दी से आइए। बाबा थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और बाबा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही वहां पर एक सुपर कार आ जाती है। बाबा अपनी सुपर कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा गुल्ली, बुल्ली और रॉड के पास पहुंच जाते हैं। बाबा को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर उन गुफा की रखवाली कर रहे थे। सभी मॉन्स्टर नीचे आ जाते हैं और गुल्ली, बुल्ली, रॉड और बाबा को घेर लेते हैं। बाबा कहते हैं, मॉन्स्टर हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मॉन्स्टर बाबा की बात सुनकर हंसने लगते हैं और बाबा से कहते हैं, चल चल बुड्ढे, हम लोग नहीं हटेंगे रास्ते से, जो होता है वो कर ले। बाबा को मॉन्स्टर की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया। अब तो मॉन्स्टरों की खैर नहीं। बाबा एक मॉन्स्टर को जोरदार लात मार देते हैं। बाबा की लात पड़ते ही मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर दूसरा मॉन्स्टर बाबा के साथ फाइट करने आता है। बाबा दूसरे मॉन्स्टर को भी गिरा देते हैं और बाबा अपनी शक्तियों से दोनों मॉन्स्टर को जलाकर मार देते हैं। तीसरा मॉन्स्टर ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और तीसरा मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। बाबा उस मॉन्स्टर को जाने देते हैं और गुल्ली, बुल्ली, रॉड और बाबा गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुल्ली, बुल्ली, बाबा और रॉड गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी बाबा को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। बाबा सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग छुप जाओ, यहाँ पर कोई आ रहा है। सभी लोग छुप जाते हैं। सभी लोगों ने देखा जेसन वहाँ पर चाकू लेकर घूम रहा था। जेसन वापस अंदर जा रहा था। तभी बुल्ली का पैर एक बोतल पे पड़ता है और जोर से आवाज आती है। जेसन को भी वो आवाज सुनाई देती है। जेसन जल्दी से पीछे मुड़ता है और बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाबा बाहर आ जाते हैं। बाबा ने कहा, जेसन मेरे दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जेसन बाबा की बात सुनकर कहता है, बाबा तेरे दोस्तों को तो मैं पकाकर खा जाऊंगा, तू अपने दोस्तों को भूल जा। बाबा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बाबा जेसन को मारने जाते हैं, पर जेसन को बाबा की मार का कोई असर नहीं होता है। तभी जेसन बाबा को एक जोरदार चांटा लगाता है। बाबा नीचे गिर जाते हैं। बाबा ने सभी लोगों से कहा, सभी लोग जल्दी से यहाँ से निकलो, इस गुफा में मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। बाबा की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक बुल्ली का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गुल्ली ये देखकर रुक जाता है। गुल्ली ने कहा, जल्दी से उठो बुल्ली, नहीं तो जेसन आ जाएगा। बुल्ली ने कहा, नहीं गुल्ली, मैं नहीं उठ पाऊंगा, मेरे पैर में मोच आ गई है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ। गुल्ली ने कहा, नहीं बुल्ली, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। बुल्ली ने कहा, गुल्ली तुम्हारा बचना जरूरी है और बाबा को बोलना मैं उनका इंतजार करूंगा। तभी उन लोगों ने देखा वहाँ पर जेसन आ रहा था। बुल्ली ने कहा, जाओ जल्दी, जेसन आ रहा है। गुल्ली ने हाँ में सर हिलाया और गुल्ली वहाँ से चला गया।
यहाँ पर गुल्ली, बाबा और रॉड जैसे ही गुफा में से बाहर आते हैं, उन लोगों ने देखा जो मॉन्स्टर बाबा से डरकर भाग गया था, वो मॉन्स्टर और 3 मॉन्स्टरों को लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। मॉन्स्टर ने बाबा से कहा, तूने हमारे दोस्तों को मारा है, अब देख हम लोग तेरा क्या हाल करते हैं। मॉन्स्टरों को देखकर गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे। बाबा कहते हैं, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मॉन्स्टर हो या जेसन, मैं साला झुकेगा नहीं। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, बाबा तुम और तुम्हारे दोस्त मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम सबका खेल खत्म। मॉन्स्टर की बात सुनकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। बाबा मॉन्स्टर को जोरदार लात मार देते हैं। मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर दूसरा मॉन्स्टर बाबा को लात मार देता है। बाबा भी दूर जाकर गिरते हैं। मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को कुछ इशारा करता है। दोनों मॉन्स्टर दौड़कर बाबा के पास जाते हैं और दोनों मॉन्स्टर बाबा को उठाकर वापस दूर फेंक देते हैं। एक मॉन्स्टर दूर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर बाबा को लात मारता है। पहला मॉन्स्टर भी बाबा को लात मारता है। दोनों मॉन्स्टर बाबा को फुटबॉल की तरह उछालने लगते हैं। ये देखकर गुल्ली और रॉड के होश उड़ जाते हैं। फुटबॉल की तरह उछलते उछलते बाबा बीच में नीचे गिर जाते हैं। मॉन्स्टर कहता है, चलो अब बाबा का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ये सुनकर गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली मॉन्स्टर के पास आता है और मॉन्स्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। गुल्ली कहता है, मॉन्स्टर बाबा को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। यहाँ पर बाबा की भी आंखें बंद हो जाती है। गुल्ली लगातार मॉन्स्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तभी दूसरा मॉन्स्टर बाबा के पास आता है और बाबा को अपने पैर से मसल देता है। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर कहता है, देखा हम लोगों से पंगा लेने का नतीजा, अब मैं तुम सभी लोगों को भी इस तरह मसल डालूंगा। और मॉन्स्टर गुल्ली को भी कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। गुल्ली ये देखकर बहुत डर जाता है और बाबा बाबा चिल्लाने लगता है। मॉन्स्टर गुल्ली को कुचलने ही वाला होता है। तभी मॉन्स्टर अचानक जलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सबने देखा मॉन्स्टर को जलाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद बाबा थे। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया था। रॉड ने कहा, अब तो मॉन्स्टरों की खैर नहीं, बाबा अपने असली रूप में आ गए हैं। मॉन्स्टर बाबा को किक मारने जाता है पर बाबा मॉन्स्टर की किक पकड़ लेते हैं। बाबा मॉन्स्टर को उठाकर फेंक देते हैं। ये सब कुछ देखकर तीसरा मॉन्स्टर बहुत डर जाता है और वो वहां से बचकर वापस भागने लगता है। पर इस बार बाबा मॉन्स्टर को छोड़ने के मूड में नहीं थे। बाबा भी मॉन्स्टर के पीछे दौड़ने लगते हैं। बाबा मॉन्स्टर को उछलकर एक जोरदार चांटा लगाते हैं। मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। बाबा मॉन्स्टर को मारने मॉन्स्टर के पास जाते हैं। मॉन्स्टर कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। बाबा कहते हैं, सिर्फ एक शर्त पर तुझे माफ कर सकता हूँ, मुझे ये बता कि ये गुफा के अंदर मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है। मॉन्स्टर कहता है, ठीक है बाबा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मॉन्स्टर बाबा को पूरी बात बताता है। मॉन्स्टर की बातें सुनकर बाबा के भी होश उड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, अगर इसमें से कोई भी बात गलत हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर कहता है, नहीं बाबा, मैं आपको सब कुछ सच बता रहा हूँ। बाबा मॉन्स्टर को माफ कर देते हैं और सभी लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुल्ली, बाबा और जेसन गुफा के अंदर जा रहे थे। रॉड बाबा से कहता है, बाबा मॉन्स्टर ने आपको ऐसा तो कैसा रास्ता बताया है जिससे कि आपकी शक्तियाँ इस गुफा में काम करने लगेगी। बाबा ने कहा, रॉड तुम चुप रहो और ज्यादा आवाज मत करो, हमें किसी के नजर आए बिना इस गुफा में आगे बढ़ना होगा। अगर जेसन ने हमें इस गुफा में वापस देख लिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। सभी लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा जेसन बाहर की तरफ आ रहा था। गुल्ली ने कहा, बाबा ये जेसन तो हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। बाबा ने कहा, कोई भी आवाज मत करना और सभी लोग छुप जाओ। बाबा की बात मानकर सभी लोग छुप जाते हैं। जेसन चलता हुआ उन लोगों के पास से निकल जाता है। जेसन को जाते हुए देख सभी लोगों की जान में जान आती है, पर तभी जेसन अचानक वापस घूमता है। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग गुफा के अंदर की तरफ भागने लगते हैं।
जेसन भी उन लोगों के पीछे भागने लगता है। बाबा ने देखा गुफा खत्म होने वाली है और सभी लोगों ने देखा वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं था। बाबा ने सभी लोगों से कहा, जल्दी से सभी लोग इस कुएं में कूद जाओ। सभी लोग कुएं में कूद जाते हैं। सभी लोग कुएं के रास्ते होते हुए एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ही सन्नाटा था। गुल्ली ने कहा, बाबा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सन्नाटा है। बाबा ने कहा, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। गुल्ली, बाबा और रॉड चलते हुए आगे जाते हैं। सभी लोगों ने देखा वहां पर एक घर था और घर के बाहर बुल्ली और शॉन को बांधकर रखा हुआ था। रॉड कहता है, बाबा, बुल्ली और शॉन मिल गए, चलो उन लोगों को छुड़ाकर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बाबा कहते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, यहाँ पर इन दोनों के अलावा और भी कोई हो सकता है। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, चलो चलते हैं। सभी लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग घर के पास पहुंच जाते हैं। बुल्ली और शॉन भी बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रॉड और गुल्ली शॉन और बुल्ली की हाथ की रस्सी छोड़ने लगते हैं। बुल्ली और शॉन छूट जाते हैं। तभी बाबा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। बाबा ने कहा, चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, यहाँ पर कोई आ रहा है। सभी लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर बाबा के सामने आ जाता है और बाबा को जोरदार लात मार देता है। बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बाबा की आंखें बंद हो जाती है। मॉन्स्टर को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारे बाबा का खेल तो खत्म हो गया, अब तुम सब लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर गुल्ली कहता है, मॉन्स्टर, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया तो बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मॉन्स्टर गुल्ली की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। और कहता है, तुम लोगों के बाबा को तो मैंने खत्म कर दिया है, अब तुम्हारा बाबा कभी भी नहीं उठेगा। इतना कहते ही मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगता है। लगता है मॉन्स्टर सभी लोगों को मसल डालेगा। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको मॉन्स्टर। सभी लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं। सभी लोगों ने देखा पीछे और कोई नहीं बल्कि जेसन और इविल नन खड़े थे। उन लोगों को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जेसन और इविल नन सभी लोगों के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इविल नन ने कहा, आखिरकार तुम लोग हमारी चाल में फंस ही गए। ये सब कुछ तुम लोगों को फंसाने के लिए किया गया था। इविल नन की बात सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। शॉन ने कहा, इविल नन, हम लोगों को क्या धमकी दे रही हो? दम है तो बाबा के साथ लड़कर दिखाओ। ये बात सुनकर इविल नन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इविल नन जेसन को कुछ इशारा करती है और जेसन और इविल नन सभी लोगों की धुलाई शुरू कर देते हैं। सभी लोग मार खाकर नीचे गिर जाते हैं। तभी इविल नन अपनी शक्तियों से वहां पर तलवार ले आती है और इविल नन गुल्ली को तलवार मारने जाती है। तभी अचानक तलवार को कोई रोक लेता है। सभी लोगों ने देखा वो और कोई नहीं बल्कि बाबा थे। बाबा को होश आ गया था और बाबा का एक्सट्रीम मोड भी ऑन हो जाता है। रॉड ने कहा, इविल नन, जेसन, अब तुम लोगों की खैर नहीं, अब बाबा अपने असली रूप में आ गए हैं। बाबा इविल नन को जोरदार लात मार देते हैं। इविल नन बहुत दूर जाकर गिरती है। ये सब कुछ देखकर जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है। जेसन मॉन्स्टर को कहता है, मॉन्स्टर, ये बाबा को खत्म कर दो। मॉन्स्टर बाबा के पास आता है और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में बाबा मॉन्स्टर को नीचे गिरा देते हैं और बाबा अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर को जला देते हैं। तभी इविल नन खड़ी होती है और बाबा को मारने के लिए बाबा की तरफ दौड़ लगाती है, पर बाबा अपनी शक्तियों से इविल नन को भी जला देते हैं। ये देखकर जेसन चिल्लाता है, बाबा, ये तूने अच्छा नहीं किया, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना कहते ही जेसन दौड़कर बाबा के पास आता है और बाबा और जेसन की फाइट शुरू हो जाती है।
बाबा जेसन को मार मार कर धो डालते हैं। बाबा की इतनी सारी शक्तियां देखकर जेसन बहुत डर जाता है और जेसन बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जेसन कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। बाबा ने कहा, जेसन माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तूने मेरे दोस्तों को मारा है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहते ही बाबा अपनी शक्तियों से जेसन को भी जला देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।